हेलो हाय, वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए, आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारे जिंदगी से इंट्रीगेशन के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, इसका भय वाकई में तुम्हारी जिंदगी में होता है ना। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो इंट्रीगेशन, तब तुम्हें शायद मेरे भाई पता नहीं होगा, लेकिन अगर तुम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तब तुम्हें तगड़ा पता होगा कि इंट्रीगेशन हार्ड होते हैं। हाँ, इंट्रीगेशन हार्ड होते हैं, लेकिन उसके लिए इंट्रीगेशन हार्ड होता है जो सही से नहीं पढ़ता है, जो मजाक में लेता है, नहीं यार छोड़ो ना, सवाल आज बनाए कल नहीं बनाए, कुछ भी मतलब वैल्यू नहीं दे रहा। तो इंट्रीगेशन रिस्पेक्ट मांगती है। अगर इंट्रीगेशन को रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना तो सवाल को उखाड़ नहीं पाओगे। एक भी सवाल नहीं बन पाएगा तुमसे। जब भी सवाल बनाने के लिए आओगे देखिए अब आ जाएगी। मैं हर लेक्चर में क्या बोलता हूँ, ये लगा छक्का, बॉल बाउंड्री के बाहर और बॉल तुम होगा और बैट इंट्रीगेशन के क्वेश्चन के हाथों में होगा। तुमसे एक भी क्वेश्चन मेरे छोटे भाई नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। अगर तुम इंट्रीगेशन कहीं पढ़ रहे हो या तुमने पढ़ लिया है या पढ़ा है, ऐसा तुम फील कर सकते हो। लेकिन जिन छोटे मेरे भाई जो अभी नहीं पढ़े हो, अभी जस्ट तुम लोग स्टार्ट ही किए हो, तब तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। इस बात को ध्यान रखना कि इंट्रीगेशन को तुम्हें सही से पढ़ना है। नहीं तो ये जैसे नाम सुनोगे सब आंख इंट्रीगेशन, आंख से आंसू चुना शुरू हो जाएगी। अगर नए हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम पढ़ते हुए आ रहे हो तब तो तुम इसको तगड़ा रिलेट कर पा रहा होगा। सोच रहे हो सर मेरा ही तो आंसू है। ठीक है ना। तो सही से पढ़ोगे मजा आएगी, ढंग से नहीं पढ़ोगे फिर दिक्कतें आ जाएगी। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है इंट्रीगेशन हार्ड है? क्योंकि इस दुनिया में तुम अकेले क्या हो, तुम अकेले नहीं हो जिसे इंट्रीगेशन क्या लगती है, हार्ड लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि तुम सही से नहीं पढ़ते हो। तो मेरे भाई सही से पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है ना। अगर अपने आंखों में इस तरह से आंसू नहीं चाहते हो, तुम्हारा जिंदगी में ऐसा आंसू नहीं आवे इंट्रीगेशन को देखकर, तब तुम्हें क्या करना है, कुछ बातों को पालन करना है। ये रहा। इंट्रीगेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखो। तुम्हें अभी कभी वीडियो को स्टॉप करना है और जाके इन वीडियो को देखना है। अगर तुम्हारे आंख से आंसू आते हैं इंट्रीगेशन को देखकर, तब तुम्हें इस वीडियो को देखना जरूर है। इसको देखने के बाद इसमें जो मैंने बातें बोली है उसको फॉलो कर लेना। ठीक है ना। उसके बाद आना इस लेक्चर के ऊपर। क्या है? फॉर्मूला शीट, सूत्र। ये तो और तुम्हारे इंट्रीगेशन का रामबाण है, लेकिन याद रखना इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है ना। उसके बाद ये है, क्योंकि ये सभी लेक्चर को नहीं देखोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे, सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे, फिर इंट्रीगेशन के नट बोल्ट को मेरे छोटे भाई नहीं खोल पाओगे। ओके, तो अभी तक अगर तुम जगे नहीं हो, इंट्रीगेशन देखकर सोच रहे हो यार छोड़ो नहीं, ये मूड खराब होता है, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, सुन बहुत मजेदार टॉपिक है और मजा आती है पढ़ने में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर सही से पढ़ोगे तब। ठीक है ना। इन सभी बात को अच्छे तरह से कर लोगे तब मेरे भाई आराम से क्या करोगे, डांस करोगे इंट्रीगेशन में। फिर मूड खराब नहीं होगी, पूरा डांस करने का मन करेगा यार। ठीक है ना। आई होप मेरे छोटे भाई जितना मैंने बातें बताई उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है। हम लोग तुम्हारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। हालांकि मैंने इनके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, लेकिन अगर तुमने इनके पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो उन सभी का लिंक यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, जाके प्लीज उसे देख लेना। और अगर तुम्हें इंट्रीगेशन हार्ड लगती है, आई रिपीट, सीक्वेंस लेक्चर को देखना, सही से पढ़ना, मजा आएगी। ओके, ठीक है ना। ओके सर, तो इस तरह से नहीं करना है इंट्रीगेशन को देखकर, इस तरह से करना है पूरा एकदम धीन चैक। ठीक है ना। चलो चले क्वेश्चन सॉल्व करें अपना। चलो, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन 16 नंबर। मैंने पिछले लेक्चर में 15 तक को करवा दिया है, उसे तक तुम देख लेना। ये हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, 16 देख रहे हो। इस क्वेश्चन में मेरे भाई कोई दम नहीं है। ठीक है ना। अगर तुम लेक्चर को ढंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो, हर मेरी बात को फॉलो करते हुए आ रहे हो, तब तुमको इस क्वेश्चन में देखकर तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा ही फीलिंग आ रहा होगा, सर कोई दम ही नहीं है सर। ठीक है ना। आ जाओ। फिर भी अगर तुमसे नहीं बना है, कुछ बातें रह गया है, चलो चलते हैं। ठीक है ना, बनाते हैं इसको। आ जाओ। देखो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन 16 नंबर। देखो इस क्वेश्चन में मेरे भाई कुछ दम नहीं है, बस इसको क्या करना है, इंट्रीगेशन करना है। और तुम्हें मैंने क्या बोला हर बार, जब जब इंट्रीगेशन के अंदर कोई चीज जोड़े घटाम रहे उसको क्या कर दिया कर, अलग अलग सबको इंट्रीगेशन बांट दिया कर। उससे क्या होगा, तुम्हारा सवाल टुकड़ों में टूट जाएगा। और तुम जानते हो ना, बड़े बड़े घर को, बड़े बड़े महारथी आदमी को भी तोड़ने के लिए एक हमारे अंग्रेजों अबे दुष्ट अंग्रेजों ने क्या एक नियम लाए थे, तुम्हें पता होगा क्या, फूट डालो और राज करो, यानी तोड़ दो, वो कमजोर हो जाएगा, फिर उसको क्या करो, उसके ऊपर अटैक करो, एक एक करके सबको मार दो, काम खत्म। लेकिन एकता में क्या होती है, बल होती है। तुम जानती हो ना, यूनिटी इज इन स्ट्रेंथ। उसी तरह एकता में बल होता है। उसी तरह से इसको तुम्हें देखकर अभी डर लग रहा होगा, लेकिन इसको जब तुम तोड़ दोगे तब तुम्हें डर नहीं लगेगी। तो हर बार तुम्हें यही करना है, पूरे इंट्रीगेशन के क्वेश्चन को यही करना है, ऐसा ही करना है। हम लोग डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही करते थे, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। उससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन टूट जाता है। जैसे कि वहां पर था ना, फूट डालो और राज करो। जब आदमी को तुम तोड़ दोगे, कोई आदमी बहुत बड़ा समूह है, झुंड है, उसको तुम कुछ कबाड़ नहीं पाओगे मेरे छोटे भाई।
लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर तोड़ देंगे तो बताओ एक एक आदमी को हम लोग जब मारेंगे, अटैक करेंगे, तो वो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। उसी तरह से इसको तोड़ दिया करते, आधा तोड़ते हैं। इंटीग्रेशन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx। यस, ऐसा ऐसा तुम कर सकते हो। मैंने यह बातें बताया है, ये हम लोग डिफरेंशिएशन भी ऐसा करते थे, और ये तुम्हारे इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी भी होता है। इस तरह से तुम अलग अलग बांट सकते हो। इसको बांट दिया। अब बताओ तुम्हारे भेजा में अब इतने के बारे में सोचेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, इतना के बारे में सोचेगा, इतना के बारे में सोचेगा, अलग अलग हो गया ना। यस सर, कर दो। क्या जानते हो एक बात और, मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पे, तुम भी ऐसा ही कर देना डायरेक्ट। क्या सर? देख, हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जब भी अपने आप को करवाने आता है इंटीग्रेशन, क्या करते हैं हम लोग? पकड़ते हैं गर्दन के, चल बाहर निकल पे, इंटीग्रेशन करवाने आए हो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसे तुम यहाँ जब अलग कर रहा था ना, तो यहीं पे इसको अलग कर दिया कर, एक लाइन तुम्हारा बच जाएगा। नहीं तो एक लाइन और करना पड़ेगा। क्या? 2 बाहर निकालो, x dx माइनस यहाँ 3 बाहर cos dx प्लस ये तो वैसे वैसे ही रहेगा, ये रहा, ठीक है ना। तो इस लाइन को स्किप करने के चाहते हो तुम इसको यहीं पे कर देना, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से मेरे भाई एक स्टेप में, सीक्वेंस में ही सवालों को बनाया कर, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब इसको फटाफट कर दे। आओ, तो बच्चा जानता है 2x का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है जानते हो ना। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, पावर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर नहीं कुछ एक होगा तो कितना हो जाएगा, एक जुटेगा तो x स्क्वायर बटे 2, जितना पावर बढ़ाते हैं उसे डिवाइड मार देते हैं ना। यस सर, आगे 3 रह गया। कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर साइन एक्स होता है। तो क्या बात है, लिख दो साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन। क्या सर? बच्चा बच्चा जानता है, क्या चेंज नहीं होते हैं, ढीठ होते हैं। लिख दो, ये प्लस सी लगा देना मेरे भाई, ये प्लस सी सभी का है, ठीक है ना। ओके, चलो खत्म। बताओ पहले क्वेश्चन में क्या जानता, ठीक है ना। कोई जान नहीं था ना। यस सर, जब पहले क्वेश्चन में कोई जान नहीं था तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? तो इससे हंसी आ रहा था ना देखकर चलो चलते हैं अब हम लोग कहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें भी देखो इस क्वेश्चन में भी कोई जान क्या है नहीं है, तो अपना क्या करो, अपना ठाकुर वाला हाथ आगे बाहर निकालो और सवालों को खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। कोढ़ियापनी नहीं करना है। मैंने क्या बोला शुरू में, इंटीग्रेशन आसान है, हार्ड नहीं है, तुम्हें बस ढंग से पढ़ना है। जैसा कि अभी हम लोग 16 बनाया था ना, तुम्हारा 17 भी वैसा ही है। खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं बनेगा तब मैं बनाऊंगा, तब तुम देखना, लेकिन पहले नहीं देखना है। कर लिया? झूठ नहीं, कर लिया ना ठीक है, चलो करते हैं। देख, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको दोबारा बताने की मेरी जरूरत नहीं है ना। देखो कुछ नहीं करना, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं। ये रहा, मैंने इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद ये कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया। हालांकि तुम यहां जब अलग अलग कर रहा था ना, तो यहीं पे कांस्टेंट को तुम बाहर निकाल सकता था, ठीक है ना। तो फिर मैंने कर दिया, हो गया खत्म। यस, अगला क्वेश्चन 17 देखो, इस यहां भी वैसा ही करेंगे, सेम वही रूल का अप्लाई करेंगे। ये झुंड में है, इसको क्या करेंगे, तोड़कर अलग अलग कर देंगे। तोड़ दें, आधा तोड़ते हैं, अंग्रेजों वाला नियम लगाते हैं यहाँ पर। देख यहाँ पर मैं फिर से स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, इसको अलग अलग करूंगा, और ये 2 मेरे कहा है कांस्टेंट है, 2 को मैं पहले ही बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो 2 पहले ही बाहर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, बस आगे माइनस को माइनस, यहाँ पे देख 3 है, 3 को पहले ही बाहर निकाल देता हूं, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, सभी को देना है dx मेरे भाई। फिर यहाँ पर प्लस 5 को फिर बाहर निकाल देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन रूट एक्स dx। हाँ बताओ, यहां तक तुम्हें कोई समस्या आ रही है क्या? नहीं ना, सवालों में कोई दम नहीं है। तुमसे बन भी गया होगा, मैं ये मान के चलता हूं। नहीं बन रहा है तो समझ पा रहे हो ना, बस ढंग से बनाना है, एक अच्छे से बनाना है, तरीके से बनाना है, तुम्हें मजा आएगी। हो गया? ये सर, मैंने सभी को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के दरमियान ही मैंने एक लाइन स्किप करने का प्रयास किया है, तुम भी ऐसा ही करना। क्या सर? कांस्टेंट का ना ही इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन होता है, उसे हम लोग पहले ही बाहर निकाल देंगे। निकाल दिया है, अब अंदर में जो बचा है उसे क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, खत्म। चलो करते हैं इसको इंटीग्रेट। बताओ तो 2 का क्या होता है मेरे भाई? कुछ नहीं, 2 का तो 2 ही रहेगा। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? क्या होता है? बस पावर एक जुड़ती है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर का 2 है यहाँ पर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन में पावर एक जोड़ते हैं, तो एक जोड़ देंगे और इसे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड ही मार देते हैं।
ये बात जानते हो ना, पावर रूल बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन का। पावर एक जोड़ते हैं और नीचे उसी से क्या करते हैं, डिवाइड मार देते हैं। यस सर, माइनस 3 का 3 और साइन का मेरे भाई क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है सर, cos x होता है, नहीं माइनस cos x होता है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैंने बोला था सूत्र अच्छे से याद कर लेना। क्या होगा, cos x। सर यहाँ प्लस कैसे हो गया भाई, यहाँ पहले से क्या है माइनस है और यहाँ ये खुद माइनस लेकर आएगा क्योंकि साइन का माइनस cos x होता है ना, तो दोनों माइनस मिलकर क्या बन गया cos x, बस प्लस 5 का 5। इसका तुम अभी कर नहीं पाओगे, हालांकि तुम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x पावर 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन भी नहीं हटेगा, समझ में आई। रूट का बदला क्या लिखेंगे 1/2, ये हर बार करेंगे हम लोग रूट वाला में, ठीक है, हो गया। चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x पावर कितना 3 बटे नीचे कितना हो गया 3 प्लस ये 3 cos x प्लस 5 का 5। इसमें भी वही कहानी, x पावर क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 1/2 में 1 जोड़ देंगे, उसी से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड ही मार देंगे। प्लस सी लगाना मत भूलना, सी लगाना नहीं भूलना है। यस सर, तो आगे हल कर दे इसे, ये 2/3 x³ 3 cos x, इसको हल करेगा मेरे भाई, क्या आएगा इसको हल करेगा तो हल करने आती है हल करने, तो 5 के 5 होगा ऊपर x, यहाँ जोड़ क्या आएगा, भिन्न के जोड़ करोगे तो सर 3/2 आएगी, बट नीचे भी कितना आएगा 3/2। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ आगे, ये कुछ होगा नहीं, 2/3 x³ है, हाँ x³ प्लस 3 cos x प्लस, यहाँ ढंग से करना, यहाँ ढंग से करना, कैलकुलेशन गलती मत करना। यहाँ पे ये 3/2 नीचे है, तुम जानते हो बराबर नीचे वाला पलटता है, तो ये पलटेगा तो 2 ऊपर चले जाएगी, 3 कहाँ रहेगी नीचे, तो 2 जाएगी ऊपर, 5 के 5, तो क्या हो जाएगा वहां पर 5 दूना 10, और नीचे कितना बचेगा सर सिर्फ 3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3 और x के बाद कितना आएगा 3/2 प्लस का c आंसर। बताओ कोई समस्या नहीं ना, आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या मेरे छोटे भाई नहीं आ रहा होगा। आ रही है तुम्हारे लिए एक बार फिर से, इस क्वेश्चन दिया हुआ था, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो रहे तो अंग्रेजों का नियम लगाना है, क्या सर, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। मैंने वही किया, सभी को क्या किया, तोड़ दिया। तोड़ने के दरमियान ही मैंने एक लाइन स्किप कर दिया है, तुम भी यही करना। क्या सर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ना ही डिफरेंशिएशन होता है, हम लोग उसको उसी वक्त बाहर निकाल देंगे। मैंने निकाल दिया है, निकाल दिया ना, हालांकि तुम बाद में भी निकाल सकते हो अलग अलग करने के बाद भी, लेकिन क्यों एक लाइन बढ़ाना, पहले ही निकाल दो। निकाल दिया, निकालने के बाद मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। इस पार्ट का इंटीग्रेशन करने हम लोग जानते हैं मेरे छोटे भाई, जोड़ दिया हो गया, प्लस यहाँ पर 3 और ये cos साइन का क्या होता है माइनस cos x, तो ये बाहर माइनस था पहले से, एक माइनस ये खुद लेकर आया, क्या हो गया प्लस, खत्म। 5 के 5, और तुम ये बात हर बार करना, जब जब रूट रहे उसको पावर में तब्दील कर देना है, यानी पावर में कन्वर्ट कर देना है, और रूट को हम लोग क्या ले सकते हैं पावर में 1/2 हो गया, बस इसको हल किया, आंसर आ गई। बस ढंग से हल करना है, मजदूरी ढंग से करना है, ठीक है ना। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, बन गया होगा, ठीक है। चलो तो सही था नहीं, ये पूरा हंसी आ रहा था ना ठीक है, समझ में आ गई। चले क्वेश्चन आगे, चलो। हाँ ये बात देखो, इसलिए आया है तुम्हारे रिमाइंडर के लिए मैंने लगाया हूं, ताकि मैं कहीं भूल ना जाऊं। मजदूरी करने से पीछे नहीं हटना है सर। मजदूरी मतलब मेरे भाई सवालों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, गुना भाग करने तुम्हारा तगड़ा आना चाहिए अच्छी तरह से, तब जाकर सवाल बना पाओगे, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो मजदूरी करने से पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। ओके यस सर। अब मेरा अगला सवाल, अठारह नंबर, तुम्हारा कुछ ऐसा फीलिंग है क्या, डियर लॉर्ड प्लीज हेल्प मी फादर, ये तुम्हारा है क्या ऐसा कुछ देख, अगर ऐसा है तुम्हारे अंदर फीलिंग, ऐसा तुम्हें देखकर सवालों को आ रही है, हो सकता है सभी बच्चे को नहीं आ रहा हो, लेकिन जिसको आ रही है, तुम्हारे लिए मैं एक बात बोल रहा हूं, तुम्हारा क्लास 10th और क्लास 11th का इंटीग्रेशन तगड़ा होना चाहिए। मैंने यह बातें एक वीडियो बनाई थी ना, अभी मैंने शुरू में बताया भी था ना कि इंटीग्रेशन प्रिंसिपल, इस वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने बात किया है। अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन 11th और क्लास 10th का मेरे छोटे भाई खराब है, तब तुमसे इंटीग्रेशन नहीं बन पाएगा। प्लीज जाकर से पहले ठीक कर ले, तब आना सवाल को बनाने के लिए, ठीक है ना। एक कहावत सुने हो ना कि लंबा सफर है,
क्या है, लंबा सफर है और बाइक लेकर निकल गए। और कैसा बाइक लेकर निकले हैं, बहुत ही घटिया वाहियात बाइक लेकर निकले हैं, बहुत पुरान धुरान बाइक लेकर निकले हुए हैं। हर वक्त पंचर होगी, मूड पूरा खराब कर देगा, जहते खराब हो जाएगी बाइक, पूरा सफर तुम्हारा बर्बाद कर देगा, परेशान कर देगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये, मैं तुम्हारे लिए, मेरे छोटे भाई इसलिए बोल रहा हूं, तुम्हारे इंटीग्रेशन के सफर में कौन काम आने वाली है, तुम्हारे क्लास 10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर तुम्हारा वो खराब है, तो जिस तरह से तुम्हारा वो बाइक अगर घटिया सा बाइक है, पुराना सा बाइक है, तो उसको लंबे सफर में लेके चलोगे, तुम्हारा सफर को खराब कर देगा, तुम्हारा मूड खराब कर देगा, ठीक है ना। वो रास्ते में तुमको ढोकर नहीं लेकर चलेगा, तुम ही को उसको ढोना पड़ेगा। खराब हो गया, धक्का मार रहे हो, पोछते रहना पसीना। वैसे ही अगर तुम्हारा क्लास 10th और 11th का इंटीग्रेशन खराब है, सॉरी डिफरेंशिएशन खराब है, क्या बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री खराब है, तब तुम्हें दिक्कतें आएगी, पसीना पोछते रहोगे और कुछ ऐसा ही फीलिंग आएगी। अभी तो हम लोग 7.1 ही पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग को 7.11 तक जाना है, अभी बहुत लंबा सफर है। तो अभी भी मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, इसको वीडियो कहीं छोड़ देना, जाकर उसे देख लेना, तब जाकर इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करना, तब तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है आपको। बाकी जिसको पढ़ने आती है, जो पढ़ लिख कर आए हो, तब हम तुम्हारे सवाल को सॉल्व करते हैं। कोई दम नहीं है कोई दम नहीं है यार, कोई दम नहीं। चलो शुरू करते हैं इसको। देख, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस इसके लिए अभी जो मैंने बातें बोली वो तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए और ये स्ट्रांग होना चाहिए। क्या है सर, क्या है सर, अरे सूत्र है भाई, मैंने बोला था ना, ये तुम्हारे इंटीग्रेशन का नट बोल्ट है। तो अभी से तुम्हारा क्वेश्चन इस 18 से शुरू हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा मिलना, अब हाथ तो मिलाओ कैसे, इंटीग्रेशन से। तो पहले ही जाकर क्लास 10th और 11th के इंटीग्रेशन से हाथ मिलाकर आ जाओ, उसको दोस्त बना लो तुम पूरा अपना कंधा के पास, ठीक है, तब कुछ है भाई तुम्हारा। तो इतना पटकेगा नहीं तुम्हें इंटीग्रेशन कि सवाल नहीं बना पाओगे। देखिए, जैसे देखोगे मुझसे नहीं, दौड़ दूर लंबा लंबा भागोगे देखकर, ठीक है ना। फिलहाल इस सवाल को बनाने के लिए कुछ बातें देख ध्यान से, यह है, यहां देख ले, सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर 10x होता है। तुम जानते हो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x। उसी तरह तुम्हारा सेक स्क्वायर x का मेरे भाई क्या होगा इंटीग्रेशन, सर 10x प्लस सी, ठीक है, सब प्लस सी से में छुटा हुआ है। आई बात समझ में आई ना, यस सर। तो इस बात का ध्यान रखना, और एक बात और ध्यान रखना, इस उल्टा आदमी को, दोस्तों तो तुम्हारा जरूरी है अभी, ये एक उल्टा आदमी, ये सेक x का क्या होता है मेरे भाई इंटीग्रेशन, सेक x प्लस 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर सेक x होता है, ठीक है, सेक x प्लस सी छुटा हुआ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अभी तुम्हारे को दो सूत्र ही ध्यान में रखना है, क्या सर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या होता है 10x प्लस सी। इसको अपना झोली में रख ले, जेब में, अभी काम आएगी। और एक और, सेक x इंटू 10x क्या क्या होगा, सेक x इंटीग्रेशन प्लस सी, ठीक है ना। तो इस सूत्र को सेक x प्लस 10x, सेक x इंटू 10x बराबर क्या होता है सेक x प्लस सी, और यहां पर सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x, याद रहेगी। यस सर, फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, क्या सर, सेक स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर 10x प्लस सी होता है, हाँ याद रहेगी। नेक्स्ट, सेक x इंटू 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर सेक x होता है, हाँ प्लस सी। तो इन दोनों को संभाल रखना, भी अभी काम आएगी, ठीक है ना। ये सर, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। अब तुम्हें समस्या नहीं आ रही होगी, बनाए इसको, देख इसमें कोई जान नहीं है, अगर तुमसे नहीं बना है तो कुछ न कर, पहले इनको गुना कर दे, क्या सर, गुना कर दे, अरे ऐसे कर दे, गुना कर दे, इंटीग्रेशन रहेगा ही रहेगा। और तुम्हें पता है ये सेक x बाहर है तो ये दोनों का होगा, गुना कर देते हैं, क्या होगा, ये सेक x गुना करोगे सेक x में क्या होगा, सेक स्क्वायर x आगे ना भाई, आती है ना गुना करने के लिए अलजेब्रा वाला, ये बाहर है सेक x तो गुना होगा क्या होगा सेक स्क्वायर x प्लस इस सेक x गुना करोगे 10x में क्या आएगा, सेक x इंटू 10x, यही ना dx हो गया। बस अब इसका आगे क्या करना है, हमारे अंग्रेजों वाला नियम लगाना है। फिर से मैंने बोला हमारे अंग्रेजों वाला नियम नहीं, दुष्ट अंग्रेजों वाला नियम, क्या, इनको अलग अलग कर दे, तोड़ दे इनको। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर x dx प्लस यहां तुम्हारा क्या जाएगा, ये सेक x इंटू 10x dx। हाँ, अब बताओ
अभी मैंने तुम्हारे जेबी में कुछ डाला था, कहाँ गया, डाला था ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर 10x होता है। तो निकालो झोली से, लगाओ यहां पर, प्लस सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सर सेक एक्स होता है। तो डाल दो यहां पर सेक एक्स इंटू, अरे रे यही होता है ना भाई, इसका आगे थोड़ा कुछ होता है। ये रहा आंसर। बताओ कोई समस्या नहीं ना। अगर तुमको सूत्र याद है तब हिला पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर सूत्र नहीं याद है उसको जाकर याद नहीं करना है यार, उसको लिख लिख के याद करना है। 10 बार 20 बार लिख उसको सूत्र को, सारे ये जो तुम्हारा सूत्र है ये इनको लिख लिख के तुम्हें याद करना है। लिख लिख के याद करोगे तब तुम्हें तगड़ा याद होगी। लिख लिख के याद कर ले, उसके बाद अच्छे तरह से याद नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बस लिख लिख ले और उसका चार्ट बनाकर आगे में चिपका ले जहां पर पढ़ते हो, और रोज इसको देखा कर। बस क्या मजा ले यार, याद नहीं होगी। हो गई। कोई दम था क्या, नहीं सर दम नहीं था। जब दम नहीं था तो क्यों ये गॉड गॉड कर रहा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 19 देखते हैं कैसा है। अच्छा हाँ, उससे पहले इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात का अगर नहीं पढ़ोगे सही से, देख यहाँ जो मैंने बोला ये इंटीग्रेशन है ये, और तुम हो यस, ऐसे ही उठा उठा पटका जाओगे इंटीग्रेशन के द्वारा, फिर तुम्हें हार्ड लगेगी। तो जो मैंने बातें बोली उसको खास ख्याल रखना, तब तुम्हें हार्ड नहीं लगेगी। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, आई बात समझ में, ये ऐसे पटकाओगे नहीं। आगे चलो, और मजदूरी करते रहना है, मजदूरी करने से पीछे नहीं हटना है। सर मजदूरी मतलब प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा सवालों को, ठीक है ना। यस सर। आगे, और एक बात, ये पहचानते हो इनको, ये हमारे शोले वाले ठाकुर हैं। तो ठाकुर नहीं बनना है, ठाकुर मतलब इनका हाथ नहीं थे। तो वैसे ही तुम्हारे पास होता है, जब भी टीचर वगैरह बोलता है होमवर्क बनाने के लिए, मैं बोलूंगा होमवर्क बनाने के लिए, क्या बोलोगे, सर हाथ ही नहीं है मेरा। ठीक है ना। मम्मी कोई सामान लाने की बोली, जाओ बेटा लेकर आओ बाहर से, मम्मी यार पैर दर्द करा मैं नहीं जाऊंगा बाहर। तो वैसे ही तुम्हें पैर दर्द हाथ दर्द नहीं करना चाहिए। जब टीचर के द्वारा बोला जाए तो तुम्हारा पैर और हाथ दर्द नहीं करना चाहिए। ठाकुर नहीं बनना है इनके जैसा, ठीक है ना, तब तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। ओके चलो अगला सवाल, क्वेश्चन 19। तुम्हारा फीलिंग है नहीं ये, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना, नहीं नहीं मुझसे नहीं बनेगा, तो टेंशन नहीं ले। ऐसा तुम्हारे पास साथ फीलिंग आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है ना। देख क्वेश्चन 19 में अगर तुम्हारा दिल में ऐसा फीलिंग आ रहा है ये तुम ही हो, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जाकर क्लास 10th और 11th के ट्रिग्नोमेट्री से दोस्ती कर ले, तब तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। ओके यस सर, कर लिया दोस्ती। अब सवाल थोड़ा सा बताइए सर, थोड़ा सा फंस रहे हैं। आजा चलते हैं इसको सवाल के ऊपर, कोई दम नहीं इसमें भी। ये रहा हमारा 19 नंबर सवाल, कोई दम नहीं है, आजा दिमाग लगाते हैं इसमें। देख एक बात का तुम लोग ध्यान रखना, अगर ये सवाल वगैरह जो तुमसे नहीं बन पा रही है तो कोई बात नहीं, जब मैं बनाता हूं तब समझ में आती है ना, तो मेरे बनाने के बाद समझ में आती है ना, तो उसको क्या करना है, एक आइडिया के तौर पर यूज करना। अच्छा ऐसे सवाल बनता है, मैं यह गलती कर रहा था, तो उसी कंसेप्ट का यूज क्या करना है, आने वाले और सवाल में करना है। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं, सवालों को क्या किया कर, बहुत सारा प्रैक्टिस किया कर, नहीं करोगे तब दिक्कतें आएगी। बाकी इसको देख कैसे बनाते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। क्या करेंगे इसको, देख बटा उटा वाला तो हम लोग कुछ जानते हैं नहीं मेरे भाई, ऐसा तो हम लोग किसी का इंटीग्रेशन करने जानते नहीं है। इतना सारा जो सूत्र हम लोग पढ़े थे यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं था। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम लोग को बदल कर इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जिसका सूत्र हम लोग जानते हैं। नहीं समझ में आया। तुम्हारा एक बहुत बड़ा दुश्मन कोई है, बहुत तगड़ा है वो हमेशा झुंड में घूमता है, और तुम चाहते हो इसको तो पीटेंगे, एक बार पीटेंगे, ठीक है ना, कभी ना कभी पीटेंगे इसको। तो वो अगर झुंड में घूमेगा तो कभी पीट नहीं पाओगे उसे, कभी पीट नहीं पाओगे भाई, ठीक है ना। तो अगर तुम क्या चाहोगे कि इसको कभी कभी अकेला पकड़ूंगा, यहाँ मैं बुलाऊंगा अपने जगह पर, अपने अड्डा पर बुलाऊंगा, आओ कभी हवेली पे ना, तो वहां पर मैं इसे पीटूंगा। तो उसी तरह से तुम्हें इस सवाल को क्या करना है, एक इस तरह से डिजाइन करना है, इस तरह से कन्वर्ट करना है जिसका तुम इंटीग्रेशन जानते हो। नहीं समझ में आया। देख इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा सूत्र है, तो तुम्हें क्या करना है, इन सवालों को इस तरह से कन्वर्ट करना है, इस तरह से बदलना है कि ये तुम्हारे सूत्र के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। यानी कि ऐसा कोई फंक्शन आ जाए त्रिकोणमिति का जिसका सूत्र तुम जानते हो डायरेक्ट। तो मेरी बातों को तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारा इतना टाइम ले रहा हूं, सवाल को बता नहीं रहा हूं, तुम्हारा टाइम क्यों ले रहा हूं।
मैं तुम्हें त्रिकोणमिति के सवालों को बनाते कैसे हैं यह मेरे छोटे भाई तुम्हें सिखा रहा हूं। तो हर बार यही करते हैं। अभी जो हम लोग के पास सवाल था ये ऐसा हम लोग नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन इसका, हम लोग नहीं जानते हैं। क्या किए इसको हम लोग कन्वर्ट किए, इस तरह से कन्वर्ट किए, चेंज किए कि हम लोग इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जानते हैं। तो सवाल को फटाक से नहीं बना दिए। वैसे ही यहाँ भी करेंगे हम लोग, वैसे ही हम लोग इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि ये हमारे त्रिकोणमिति के सूत्र पे आ जाए, कोई न कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र पे आ जाए, कोई न कोई ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका सूत्र हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में। आगे समझ में? यस सर। तो काम पे लगे। और याद रखना इसको ऐसे तुम नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी ला पाओगे। देखो मैं भी यहाँ लाता हूँ इसको, देखना तुम कैसे लाएंगे। बताओ ये सेक स्क्वायर एक्स किसका सूत्र होता है? सर 1 बटे होता है कॉस एक्स। मेरे भाई सेक एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर 1 बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं इसको? 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं इस सूत्र के अकॉर्डिंग? सर 1 बटे लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर एक्स। कोई समस्या तुम्हें नहीं ना? यस सर, नहीं समस्या है। गुना, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स है तो मेरे भाई कोसेक स्क्वायर एक्स यानी कि कोसेक एक्स किसका उल्टा होता है? सर 1 बटे साइन एक्स का होता है ना? तो क्या मैं इस कोसेक स्क्वायर एक्स जगह पर क्या लिख सकता हूं? 1 बटे साइन एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? ये सर। तो नीचे में है तो ये पलटेगी तो साइन एक्स कहां चली जाएगी? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बटे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना? यहां से हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा? डीएक्स लिख दो यहां पर। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा? कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तुम्हारे क्लास 10th का बेसिक सा सूत्र है यार। इसलिए मैंने बोला ना कि क्लास 10th और 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक्स तुम्हारा दोस्ती होना चाहिए। जाओ उसे पार्टी साड़ी दो, गोलगप्पे खिलाओ, ठीक है ना, चौक पर ले जाकर, तब आना पढ़ने के लिए। तो मैं ये कर सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है उल्टा? कॉस एक्स। मैंने नीचे लिख दिया कॉस एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स किसका उल्टा होता है? साइन एक्स का। मैंने ऊपर उसको लिख दिया। ऊपर अब सूत्र ये तुम्हारा आ गया है। और बच्चा जानता है सर क्या? सर tan x का सूत्र क्या होता है मेरे छोटे भाई? सर साइन एक्स बटे होता है कॉस एक्स। ये तीनों सूत्र जो मैं इस्तेमाल किया हूं ना, ये क्लास 10th का बेसिक सा सूत्र है। हो गया? तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? ये साइन बटे कॉस है ना मेरे भाई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सर tan x लिख सकते हैं आप, लिख दो। लेकिन स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना। यस सर, यहाँ dx का dx। तो ये सूत्र तुम्हें याद होना मेरे भाई बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, और ये क्लास 10th का है। हो गया? तो अभी भी ये जो मैं इतना बड़ा इसको कन्वर्ट करके इसमें लाया हूं, तुम्हें दिमाग लगाना है। क्या ये जो कन्वर्ट होकर आया है, क्या इसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं हम लोग, ठीक है ना? हम लोग नहीं जानते हैं इसका इंटीग्रेशन। इस सूत्र को देखोगे ना, इसमें कहीं तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तुम्हें इसमें कहीं पर मेरे भाई नहीं मिलेगा। tan x का हम लोग जानते हैं, लेकिन ये tan स्क्वायर एक्स है, इसका नहीं जानते हैं। क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आधा बदलते हैं। देखो क्या आया है? tan स्क्वायर एक्स dx आया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल और करना पड़ेगा। कौन सा सूत्र? ये वाला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 1। माइनस tan स्क्वायर एक्स। जानते हो ना? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इस tan स्क्वायर एक्स के जगह पर? ये सेक स्क्वायर एक्स रहने दूंगा, और 1 प्लस इस साइड क्या आएगी? माइनस में, और ये माइनस में उस साइड क्या जाएगी? प्लस में। यहाँ क्या होगा? tan स्क्वायर एक्स। क्लास 10th का मैं सच में तुम्हें बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं। जो ये सूत्र इस्तेमाल किया हूं मैं, और जो ये 3 को सूत्र इस्तेमाल किया हूं, ये तीनों सूत्र है मेरे भाई, ये चारों सूत्र जो है इनको लगाकर क्लास 10th का है ये। हो गया? अब बताओ यहां पर ये मैं tan स्क्वायर एक्स जगह पर क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना? लिख दो यहां पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, यहां dx है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं और 1 का भी जानते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम्हें इन सवालों को, त्रिकोणमिति वाले सवालों को इस तरह से कन्वर्ट करना है, इस तरह से बदलना है कि वो ऐसा कोई त्रिकोणमिति वाला आ जाए जिसका सूत्र तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन में जानते हो। ठीक है ना? तो हम लोग क्या हुए हैं? सफल हो गए यहाँ पर इसको बदलने में। ठीक है, मैं इसको दोबारा बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल इसको समझ यहाँ पे। तो अब तुम जानते हो इसको क्या करते हैं हम लोग? अंग्रेज का नियम लगाएंगे, फूट डालो और राज करो। इसको तोड़ दो। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx
माइनस यहाँ पर 1, मेरे भाई 1 तो 1 लिखते नहीं है, ठीक है ना, 1 रहता ही है, तो यहाँ क्या होगा 1 नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन dx। मैंने तो लिख दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब इसका कर दे, तो सेक स्क्वायर एक्स का अभी तुम्हारे झोली में मैं तुरंत डाला था, क्या होता है इंटीग्रेशन सर 10x होता है, तो डाल दो 10x माइनस यहाँ क्या आएगा जानते हो ना, क्या आएगा, अगर यहाँ पर एक भी रहेगा और एक ना भी है तो एक रहता ही है, तो ये इंटीग्रेशन और ये dx ये एक दूसरे क्या होते हैं उल्टा पुल्टा, और दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x प्लस सी लगा दे, ये काटना मत, ठीक है, इसको हम लोग काट के दिखाते नहीं है, ऐसे काट के दिखाते नहीं है, आई बात समझ में। यहाँ सीधे लिखोगे माइनस एक्स प्लस का सी, तुम मन में सोच लोगे ऐसा होता है, यहाँ एक भी लिखा हुआ रहे तुम सीधा समझना कि एक लिखा हुआ रहे जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए इंटीग्रेशन करने के लिए, वो खत्म होकर यहाँ पे लिखा जाता है। अगर यहाँ पर रहता क्या इंटीग्रेशन डी थीटा लिखा रहता, यहाँ पे क्या था मेरे भाई सर इंटीग्रेशन डी कटे था, यहाँ बचता सिर्फ सिर्फ क्या थीटा, एक भी लिखा रहता आंसर वही आता, क्योंकि एक रहे चाहे नहीं रहे एक रहता ही है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन और ये dx कट गया, दोनों सेम सेम था, उल्टा पुल्टा था कट गया, यहाँ बचा सिर्फ सिर्फ x। ये बातें मैंने पहले बता दिया है, बताओ कोई समस्या नहीं ना, तुम्हारा आंसर भी आ गया है 10x माइनस एक्स आ गया, ठीक है ना। इसको मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझना, नहीं समझ में आया तो ये रहा क्वेश्चन। क्या करना होता है जब जब इसका क्वेश्चन दिया हो रहे, अभी तुमको बहुत मिलेगा यार, अभी तो 7.1 में ही हो, अभी हमें 7.11 तक जाना, अभी तुम्हारा 10 एक्सरसाइज और बचा हुआ है 10, ठीक है ना। तो 10 में ऐसा ही करना है, क्या करना है कुछ भी दिया हो रहा है इस तरह से त्रिकोणमिति वाला, उसे कन्वर्ट करना है, इस तरह से कन्वर्ट करना है कि वे ऐसा कोई त्रिकोणमिति का फलन आ जाए जिसका तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो, खत्म आई बस। वही क्या मैंने इसको पलट दिया, हम जानते हैं क्या सेक का उल्टा होता है 1/cos, मैंने लिख दिया 1/cos, और कोसेक का उल्टा होता है 1/sin, मैंने भेज दिया ऊपर क्योंकि नीचे था तो ऊपर जाएगा ना, हो गया। और इनका सूत्र हम लोग बचपन से जानते हैं, tan x बराबर क्या होता है sin x बटे cos x, ये रहा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब हम लोग डायरेक्ट tan स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन मेरे छोटे भाई नहीं जानते हैं, ठीक है, इसको भी क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा। तो हम लोग tan स्क्वायर एक्स को बदलने के लिए कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किए हैं, ये वाला, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है एक, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 10 को लिखना चाहेंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 मैंने तुम्हारे सामने निकाला है, इसको यहाँ पर पुट कर दिया और फिर मैंने इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने से क्या हो गया मेरा यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स का हम लोग डायरेक्ट जानते हैं इंटीग्रेशन 10x, और हम लोग यही तो चाहते थे, हम लोग यही तो चाहते थे कि हमारा सवाल को हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करें वे ऐसा कोई त्रिकोणमिति वाला फलन आ जाए जिसका सूत्र हम लोग जानते हैं। तुम्हारी कोशिश हर बार यही रहनी चाहिए, ओके। तो आइडिया समझे हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब समझ में आ गई, ठीक है। इसका इस्तेमाल आगे करना, एक का x होता है जानते हो, ये दोनों कट गया बचा सिर्फ x, कट गया दोनों एक बचा, ठीक है ना, समझ में आई बात। और नहीं समझ में आई तो सीधे याद कर ले, अगर यहाँ इंटीग्रेशन ऐसे एक लिखा रहे यहाँ थीटा रहे, यहाँ क्या आएगा थीटा, जो लिखा हुआ रहे कुछ नहीं रहे एक रहे तो जो रहे यहाँ पर उसी को डाल दें यहाँ पर, ठीक है ना। ये सब बात में आती है, आई होप तुम्हें समझ में आ गई मेरे छोटे भाई, ओके। अब समझ में आ गई है तो मैंने जो यहाँ तुम्हें हथकंडा बताया है त्रिकोणमितीय सवाल को सॉल्व करने के लिए, समझ में आ गई होगी। क्या बताए थे सर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हें सवालों को, इन सवालों को इस तरह से तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है ऐसे कोई त्रिकोणमितीय वाले फलन में जिसका तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो, और तुम्हारी कोशिश हर बार हर सवाल में यही होनी चाहिए जब जब कोई त्रिकोणमितीय सवाल आए तो, ठीक है ना। आई होप तुमने जो अभी सीखा इसका इस्तेमाल आगे करोगे और तुम्हारा मूड ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा नहीं चाहते हो, तुम्हारा मूड नहीं हो तो सवालों को प्रैक्टिस खूब करना, क्योंकि कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। ओके ओके सर। क्वेश्चन 20 यहाँ भी वैसा ही लगा हुआ मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ऐसा अगर रो रहे हो तो मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, इन सवालों में भी कोई दम नहीं है, लेकिन फिर से तुम्हें वही करना पड़ेगा, सवालों को इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो। तो काम पे लगे, इसी को कैसे कन्वर्ट करते हैं तुम्हें यही सीखना है, और ये मैं जब करूंगा तुम देखना कैसे कैसे कर रहे हैं, फिर तुम बनाना सवाल को, फिर आइडिया तगड़ा आएगा, फिर तुम सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो चलो करते हैं।
ये रहा क्वेश्चन मेरा, कहाँ गया भाई, ये रहा 20। करें कन्वर्ट? ये सर कर कीजिए, आ जाओ करते हैं। देख, इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनको अलग अलग कर देते हैं। क्या अलग अलग कर देते हैं सर? अरे बहुत सारे साल में किए हैं। a प्लस बी बराबर, अगर नीचे लिखा रहा है 2, तो क्या हम लोग ये a/2 प्लस b/2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। भिन्न के जोड़ करोगे वही आ जाएगा, नहीं आएगा? तो जब भी इस टाइप से रहे दिया हुआ तो अलग अलग हम लोग कर सकते हैं ना, तो मैंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना। देखो यहाँ से तुम्हें एक आइडिया आ गया, अच्छा ऐसे भी सवालों को सॉल्व करते हैं। भाई सवाल एक गायब हो गया, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2/कोसेक स्क्वायर x। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी तुम्हें समझ में आएगी, फिलहाल देखें यहाँ पर, माइनस ये 3 sin x बटे क्या कोस स्क्वायर x ब्रैकेट यहाँ पे dx। समझ में आई? ये यही समझ में। मैं कैसा कर रहा हूं, अभी तुम्हारा सवाल 18 से शुरू हुआ है, ऐसा आने वाला एक्सरसाइज 7.2, 7.3, 7.4 एंड सो ऑन, सब में ऐसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम्हें सपने नहीं आएंगे कि ये कैसे होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम्हारे दिमागों में डालना पड़ेगा कि सवाल बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि सवालों को करना प्रैक्टिस, तब तुम्हें एक आइडिया आएगी कि अच्छा ऐसा भी करते हैं हम लोग। तो ये अलग अलग वाला, अब आगे कोई सवाल अगर आएगी तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा, अच्छा हम लोग अलग अलग करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें मेरे भाई ज्ञान है जो तुम्हें रखनी है अपने माइंड में, इंटीग्रेशन सवाल को सॉल्व करने के दरमियान तुम्हें काम आएगी। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ आराम आराम से बता रहा हूँ, ढंग से बता रहा हूँ, तुम्हें ढंग से सीखना है, ठीक है ना। तुम्हें हार्ड नहीं लगे, इसलिए मैं इतना बातें तुमसे कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ बनाने का होता तो मैं बना कर निकल लेता यार। मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ कि सवाल को बनाते कैसे हैं, नहीं तो मैं ये बता दूंगा तुम ये सीख जाओगे, इनसे संबंधित और कोई सवाल आएगा तुमसे बनेगा ही नहीं। और पूरे त्रिकोणमिति का सवाल जब भी आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन में, सबको यही करना है यार, ऐसा कुछ कन्वर्ट करना है जिसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए, कोई इंटीग्रेशन वाला मतलब कोई ऐसा त्रिकोणमिति आ जाए जिसका को हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं डायरेक्ट, यही करना होता है। आई बात समझ में? और ये जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तुम जब करोगे तब तुम्हें समझ में आएगी। आई बात समझ में? मैंने इनको अलग कर दिया ना, अब क्या करेंगे, लगाएंगे अंग्रेजों वाला नियम, क्या, फूट डालो और राज करो, इनको तोड़ दो। हर बार तो यही कर रहे हैं, तोड़ दो। तो ये दो को मैं बाहर कर रहा हूँ, क्यों सर? क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ना ही डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए मैं बाहर करूंगा उसे। तो 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ ने कुछ कितना बचेगा सर, 1 बटेगा 1 कोस स्क्वायर x dx, अलग हो गया। यहाँ भी मैं अलग करूंगा, 3 को अलग करूंगा, 3 अलग, अंदर क्या बचेगा sin x बटे, हाँ समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत ना है, सीखना है ढंग से तुम्हें, हो गया? यस सर। अब क्या करना है, अब इन सवालों को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि डायरेक्ट क्या आ जाए, वो किसी न किसी इंटीग्रेशन के सूत्र पे आ जाए, कोई त्रिकोणमिति वाला। तो ये सब तुम तभी कर पाओगे मेरे छोटे भाई। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारे क्लास 10th और 11th का त्रिकोणमिति तगड़ा होना चाहिए। तो जाकर उसे दोस्ती कर, गोलगप्पे खिला, चाट खिला, जो करना है कर उसके साथ, लेकिन उनसे दोस्ती करके आ, तब तुम्हारा दिमाग क्लिक करेगा, तुम्हारे दिमाग में अच्छा ऐसा होता है ये देखो अभी क्लिक करेगा तुम्हारा दिमाग। क्या 2, मैंने ऐसा क्यों किया, 1/cos x, 1/cos x को मैं क्या लिख सकता हूं सर, sec x लिख सकते हैं। हाँ बताओ, ये क्लास 10th का है कि नहीं है ना, मैंने उनसे दोस्ती किया इसलिए मुझे याद है, तुम भी जाकर दोस्ती कर लो, है ना। तो मैं इसको पलट कर दूं तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, sec स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ था इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं दिया, किसी को दिक्कत हो तो समझ लो। आई बात समझ में? dx, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तुमने अभी जस्ट पढ़ा था, आजा भाई आजा आजा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सर 10x, समझ में आई मैंने क्यों किया ये? हाँ तो यही करना है, सवालों को इस तरह से तोड़ देना है, कन्वर्ट कर देना है जिसका इंटीग्रेशन तुम डायरेक्ट जानते हो। मैंने कर दिखाया, अब तुम्हें भी कर दिखाना है, ठीक है ना। आगे 3 रहने दे, अरे हाँ इसको भी करना है, काम पे लग जा। देख मेरे भाई लग जा काम पे। ये sin x को sin x रहने दे, ये cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 बार, क्यों सर? देखो ना क्यों लिख रहे हैं, क्या होता है ये, क्या होता है, जस्ट बताया था 10x बराबर क्या होता है सर, sin x बटे क्या होता है। मैं कसम से बोल रहा हूं, ये जो सूत्र मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये क्लास 10th का है, अभी 11th का भी यूज नहीं हुआ है, ये 10th का है यार। आने वाला 7.2 7.3 में हो सकता है 11th का यूज हो, लेकिन ये सब तो 10th का है, ये सब तुम्हें समझ में आनी चाहिए। समझ में आई? तो मैं क्या ये sin x बटे cos x जगह पर क्या लिख सकता हूं मेरे भाई,
10x लिख सकता हूँ ना, आधा लिखते हैं इसको यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ये कितना बचेगा, इसको उसे रहने दे, बराबर 2 इंटू ये क्या है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको रहने दे अभी, माइनस यहाँ पर ये 3 बाहर है, रहने दे 3 बाहर, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको सर 10x लिख दे, 10x इंटीग्रेशन लगा देना, और ये खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा cos x, ये नीचे बच गया है 1/cos x, 1/cos x, एक यहाँ कुछ एक होगा ना भाई, 1/cos x, और 1/cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर sec x लिख सकते हैं। इसको मैं ऊपर भेज दूं ऊपर, उल्टा हो जाएगा ना, क्या होगा यहाँ पर सर sec x होगा और dx, देखो इसको यहाँ sec x इंटू 10x क्या होता है sec x, कहाँ गया भाई, आया कि नया। तो मैंने तुम्हारे सवाल को, इस पूरे सवाल को इस तरह से तोड़ दिया है जिसका डायरेक्ट क्या रहा है, त्रिकोणमिति के सूत्र पर सेट कर रहा है ये। तो तुम्हें भी यही करना है, और तुम्हें ये सपने नहीं आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और जाकर दोस्ती करनी पड़ेगी, तब तुम्हारा दिमाग क्लिक करेगा, अच्छा इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला आएगा, और त्रिकोणमिति में ये सूत्र ऐसा होता है, इसके ऊपर सेट कर जाएगा, तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए ढंग से करना है, मेहनत करना है। मैं सवाल के बनाने के दरमियान बहुत सारा तुमसे बातें किया हूँ, उन सभी बात को ध्यान रखना, पालन करना, तुमसे बन जाएगा। आगे इसको सवाल को बनाते हैं अब, आजा बताओ। तो 2 के 2 और sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन सर 10x होता है, लिख दो 10x, माइनस 3 का 3, और ये 10x इंटू sec x का क्या होता है मेरे भाई इंटीग्रेशन सर sec x होता है, प्लस का c लगाना मत भूलना मेरे, आंसर देख लो आगे। तो आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं एक बार तुम्हारे लिए फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, देख ध्यान से। ये सवाल दिया हुआ था, मैंने इसको क्या कर दिया अलग अलग किया, क्यों अलग अलग किया, ताकि हमारा मंजिल, हमारा मकसद, हमारा गोल, हमारा एम क्या होता है कि दिए गए सवालों को इस तरह से तोड़ना होता है, वो ये त्रिकोणमिति का एक ऐसा फलन बन जाए, ऐसा फंक्शन बन जाए जिसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट जानते हैं। इसी को लाने के लिए हम लोगों ने निकल पड़े, अलग अलग किया, इसको उल्टा क्या डायरेक्ट आ गया, इनको उल्टा क्या डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे तोड़ दिया आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप मेरे भाई तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुम्हें बन गया होगा, तुमसे समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कतें आ रही है जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको जाकर देख ले ध्यान से, ठीक है, दिक्कतें नहीं आएगी, हो गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 21, ओ देखो कौन आए हैं तुमसे बन गया होगा, अगर तुम ढंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, कुछ भी स्किप नहीं किया है, तुमसे ये पक्का बन गया होगा। हाँ तुम इस 22 में फंसा होगा, मैं मानता हूं 22 में थोड़ा सा मूड इस तरह से हुआ होगा, कंफ्यूजन, लेकिन इसमें तुमसे बन गया होगा, ठीक है ना। बना इसको, अगर नहीं बनाते हैं, देख तुम्हारा कुछ कमियां रह गया होगा तो बनाते हैं इसको। ये रहा तुम्हारा 21 नंबर सवाल। 21 में कुछ है ही नहीं यार, क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और देखना है इसमें से कौन आंसर है। हे भाई कर देना इसको इंटीग्रेशन। तुम्हें मैंने क्या बोला हर बार कि जब जब इस सवाल दिया हो रहे इसको तोड़ दिया कर, तोड़ दे, क्या होगा इंटीग्रेशन √x dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन 1/x√x हो गया। इसके बाद क्या बोला है, इस रूट को भी तोड़ दिया कर पावर में, 1/2 dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन 1/2 dx है ना। ये सर यहाँ देख ध्यान से, अब इसका करना आती है इंटीग्रेशन, यहाँ तो समझ में आई ना, करने आती है। ये सर तो क्या करेंगे, पावर 1 जोड़ते हैं ना, तो x की पावर 1/2, इसमें 1 जोड़ दोगे, बटे उसी से डिवाइड मार दोगे, ये सब आती है ना। यस सर, प्लस यहाँ भी क्या जानते हो मेरे भाई, इनको भेजना पड़ेगा कहाँ, ऊपर, ऐसा नहीं हो पाएगा, इसको भेजना पड़ेगा कहाँ पे, ऊपर, क्योंकि नीचे नहीं कर पाओगे तुम, ऊपर भेजना पड़ेगा। तो क्या होगा x की पावर -1/2 dx। क्यों सर, क्योंकि मेरे भाई नीचे हम लोग नहीं जानते इंटीग्रेशन करने के लिए, ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं, इसे हम लोग ऊपर भेजेंगे, ठीक है ना। और पावर प्लस में क्या चीज हो गई, माइनस में, x की पावर क्या होगा ये 3/2 बटे 3/2, यहाँ प्लस, यहाँ भी 1 जोड़ोगे पावर, तो बताओ x की पावर -1/2 है, प्लस 1 जोड़ोगे, उसी डिवाइड ही मारोगे ना, लो मार डिवाइड, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम क्या जानते हो, सर नीचे वाला पलटता है, तो 2 जाएगी ऊपर, 3 जाएगी नीचे, ये 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2/3, x की पावर कितना 3/2, प्लस यहाँ बताओ x की पावर मेरे भाई 1 में से घटेगा 1/2, कितना बचेगा सर 1/2 बचेगा, यहाँ भी कितना बचेगा
1/2 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ बना रहा हूँ हरा पेन से। चलिए यहाँ बनाता हूँ यहाँ, ठीक है ना। क्या आएगी, ये तो वैसे वैसे ही रहेगा, 2/3 x पावर कितना 3/2 प्लस यहाँ पर नीचे पलटेगा 1/2 है तो 2 जाएगा ऊपर, नीचे 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। यहाँ 2, और तुम्हें पता है x का पावर 1/2 किसका मान होता है, रूट का होता है ना। तुम अच्छा पड़ोसी बनो। देखो यहाँ पहले तुमने क्या किया, रूट के बदले 1/2 लिखा और फिर 1/2 के बदला क्या डाल दो, रूट। हानि के मतलब अच्छा पड़ोसी बनने का मतलब क्या होता है ना, हम किसी के पास सामान मांग के कोई लाते हैं फिर काम करके लौटा दें, तो ऐसा पड़ोसी मेरे भाई क्या होते हैं, अच्छा पड़ोसी होते हैं। देखो कोई ऐसा दोस्त या ऐसा तुम्हारा कोई पड़ोसी जो तुमसे कोई सामान मांग के लेकर गया अपने काम के लिए और अपने काम करने के बाद आकर लौटा दे, 1% होता है ऐसा धरती पर दुनिया में, ठीक है ना। लेकर गया चला गया, अपना पता ही नहीं, जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम मांगोगे 4 बार तब तुमको पहुंचाने के लिए आएंगे। वैसे ही तुम्हें क्या करना, अच्छा पड़ोसी बनना है, यानी कि रूट के बदला लिखे हुए 1/2 तो यहाँ पर 1/2 के बदला क्या डाल दो, रूट। यही था मतलब बताने का, प्लस का सी। कहाँ है ये, ढूंढो कहाँ है, ये तो है ही नहीं। 2/3 वाला, ये 2/3 वाला, 1/2 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सी नंबर। देखो सी नंबर, यानी यही तुम्हारा आंसर आ गया था मेरे भाई। ये रूट वाला इन्होंने नहीं बोला लिखने के लिए, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर आ गया ये वाला, ठीक है ना। ये रूट नहीं लिखोगे, ये अच्छा पड़ोसी नहीं बोला बनने के लिए। ओ बात समझ में आया। रूट मत लिखो, इन्होंने नहीं लिखा है तो नहीं लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। 2x और पावर 1/2 ही रहने दो, आंसर नहीं है उसमें, तो रूट में नहीं है, तो हालांकि तुम लिख सकते हो वैसा। तुम्हारा कौन आंसर सी। आई होप इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही, तुमसे बन गया होगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देख ध्यान से। क्या क्या मैंने इनको अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद क्या किया, रूट के बदले क्या डाल दिया, 1/2 डाल दिया, और डालने के बाद मेरे भाई क्या किया, इनको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करना तुम जानते हो अच्छी तरह से, सर पावर 1 बढ़ा देते हैं, उसी से डिवाइड मार देते हैं, मैंने वही किया है, बड़े ढंग से किया है, आंसर आ गई, खत्म कहानी। यस सर, यस सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ ये किन सवाल, इस तरह से हंसने वाला था कि नहीं था ठीक है ना। चलते हैं हमारे इस 7.1 का सबसे लास्ट सवाल, ये वाला, और इसे तुम्हें सही से बनाना है क्योंकि अंत भला तो सब भला, सही से करना है। इन सवाल को देखकर तुम्हें ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है, माथा नोच रहे हो ठीक है ना, तो वाकई में तुम्हारे को माथा नोचना चाहिए, लेकिन अगर तुम सही से पढ़ते हुए आ रहे हो तब तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी, इस सवाल में कोई दम नहीं है। करें शुरू काम, माथा नोचना बंद करो, करते हैं शुरू। ये अपना सवाल देखो, इस सवाल में भाई कोई दम नहीं है, जैसा कि और किसी में भी कोई दम नहीं था। सर आप सब में तो ऐसे ही बोलते हैं कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। हाँ कोई दम नहीं है यार, कोई दम नहीं है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, कितना दिया हुआ मेरे भाई, देख ध्यान से, क्वेश्चन को लॉजिकली सही समझना है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दे दिए हैं अलग टाइप के, बाकी कोई दम नहीं है। क्या है, d/dx यहाँ fx बराबर क्या दिया हुआ है, 4x³ माइनस का 3/x⁴ ये दिया हुआ है। तुम्हें बोला गया है क्या निकालिए, fx निकालिए। क्या निकालिए, fx निकालिए। लो जी, उल्टे हो गई बात। अभी तक जो हमको सवाल दिया रहता था उसमें fx ही दिया रहता था मेरे भाई। क्या दिया रहता था, fx दिया रहता था। ये सब क्या fx है, ये fx दिया रहता था, उसको बोलता था हमें क्या करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए। लेकिन यहां पर हमें ये जो सवाल दिया हुआ है, ख्याल रहे ये fx नहीं है, ये तुमको जो गिवन फंक्शन है यह तुमको fx नहीं है भाई, ये fx नहीं है। ये सर क्या है, fx नहीं है तो क्या है, ये क्या है, ये d/dx। अगर तुम अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो डिफरेंशिएशन, तो सुन मेरी बात, तुम्हें एक बात याद होगी। क्या सर, डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या क्या हुआ करता था, क्या क्या हुआ करता था, कुछ याद है, याद दिलाऊं, आओ याद दिलाते हैं, फिर सवाल समझते हैं, मिनटों में बन जाएंगे फिर सवाल। ये समझ d/dx मेरे भाई, यह तुम्हारा
डिफरेंशिएशन का साइन संकेत नोटेशन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। डी बाई डी एक्स तुम्हारा क्या होता है? डिफरेंशिएशन का संकेत होता है। ये सर पता है। और क्या पता है? वाई डैश भी तुम्हारा क्या होता है? क्या होता है सर? ये भी तुम्हारा आपका क्या होता है? इंटीग्रेशन का साइन होता है। हाँ होता है ना, जानते हो ना? यस सर। और भी जानते हो तुम, डी वाई भी तुम्हारा क्या है? डी वाई भी सर क्या है? डिफरेंशिएशन का संकेत होता है। यस सर। तो एक बात और बताओ, एफ डैश एक्स ये किसका संकेत होता है? सर ये भी होता है इंटीग्रेशन संकेत। हाँ पकड़ा गया तुम। तो यही तो तुम्हें जानना है। क्या जानना है? यही जानना है कि एफ डैश एक्स भी क्या होते हैं? इंटीग्रेशन का साइन होते हैं मेरे भाई। और ये डी बाई डी एक्स भी क्या होते हैं? इंटीग्रेशन का साइन होते हैं। दोनों सेम ही सेम होता है। तो यहां पर जो सवाल मेरे को लिखा गया है, कहां गया? यहां जो सवाल लिखा हुआ है, मैं यहां पर जो सवाल लिखा हुआ है यहां पर देख ध्यान से, ये मैं इन डी बाई डी एक्स के जगह पर, इस डी बाई डी एक्स जगह पर, तूने जस्ट बोला था ना, इस डी बाई डी एक्स जगह पर मैं एफ डैश एक्स लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं। सुन भाई ध्यान से, सर ये डी बाई डी एक्स भी सर डिफरेंशिएशन का ही संकेत होता है। यस सर जानते हैं। और ये एफ डैश एक्स भी होता है डिफरेंशिएशन का संकेत। तो मैं डी बाई डी एक्स नहीं लिखना चाहता हूं, तो क्या मैं यहां पर ये फंक्शन का एफ डैश एक्स लिख सकता हूं क्या? यस सर लिख सकते हैं। हाँ अभी तुम सही बात बोले हो। तो ये मेरे भाई दोनों ही क्या है? तो तुमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 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 यह डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये 4x³ माइनस 3/x⁴ ये फंक्शन नहीं है। क्या दिया गया है? यह तुमको डिफरेंशिएशन दिया गया है, यानी कि फंक्शन का एफ डैश एक्स दिया गया है। ये एफ डैश है। ये क्या है? तुमको एफ डैश है। आई होप तो मेरी बात समझ पा रहा होगा। देख यह डिफरेंशिएशन का संकेत होता है और ये बाहर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन का क्या किया गया है? डिफरेंशिएट किया गया है। इस दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया है। और कोई एफ एक्स फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो उनका क्या संकेत होता है? सर एफ डैश एक्स होता है। हाँ तो तुमको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या दिया गया है? एफ डैश एक्स दिया गया है। हाँ तो तुम क्या समझा? इतना बातों से मेरी क्या समझा तुम? सर हम यह समझें कि ये जो फंक्शन मेरे को दिया गया है ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन दिया गया है। और मेरे को डिफरेंशिएशन से यानी कि एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकालना है, उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा करना है। यानी कि एक फंक्शन मेरे पास पहले था, यानी मेरे पास कोई फंक्शन होगा, उसको डिफरेंशिएट मारे हैं तब ये वाला आया है। तो मेरे पास कोई फंक्शन था, उसको डिफरेंशिएट मारने के बाद जो आएगी आंसर वो यहां पर दिया गया है। तो मेरे को उल्टा पूछ रहा है कि मुझे को फंक्शन चाहिए हो जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद आप ये लिखे हो, मुझे वो वाला फंक्शन चाहिए। इतना सारी बातें सर तुम्हें नहीं समझ आई मेरी बात। देख क्वेश्चन 22 आसान है, कुछ लॉजिक का यहाँ पर यूज कर रहा है इन्होंने, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी। सुन मेरी बात ध्यान से, ये क्वेश्चन जो दिया गया है डी बाई डी एक्स जो दिया गया है एफ एक्स, तो ये फंक्शन एफ एक्स नहीं दिया गया है। इस उस फंक्शन का कोई तुम्हारे पास कोई फंक्शन हो, जैसे यहाँ देख माना कि मेरे पास यहाँ कोई एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है x², इसको डिफरेंशिएट मारते, क्या लिखोगे डिफरेंशिएट में? एफ डैश एक्स। क्या आएगी? आगे करोगे ना, डिफरेंशिएट करना आती है ना, ये आगे आएगी क्या आएगा यहाँ पर? 2x आएगी। तो ये 2x दिया हुआ है, तो ये 2x मेरे भाई क्या है? इस दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, यानी कि एफ डैश एक्स है। तो तुमको एफ डैश एक्स दिया हुआ है, यानी कि तुमको एक फंक्शन दिया गया है जो डिफरेंशिएट होने के बाद दिया गया है, वो वाला फंक्शन दिया हुआ है ये। अब तुमको बोल रहा है कि ये जो फंक्शन जो दिया गया है एफ डैश एक्स, इससे आप उल्टा निकालिए, यानी एफ एक्स निकालिए। ठीक है ना? ओके बात समझ में आ गई। अब तुम यहाँ पर क्या जानते हो? अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे? डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहे कोई फंक्शन का, तो उसको उल्टा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे सर बच्चा वैसा जानता है सर, क्या जानता है बता सर, आजा क्या जानते हो? ये देखो जानते हो तुम्हारा समाकलन का परिभाषा क्या कहता है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन जो होते हैं वो अवकलन के उल्टा होते हैं।
हाई बात समझ में? तुम इन पिक्चर के में से समझ सकते हो। देख बंदर यहाँ सीधा लटका हुआ है, यहाँ उल्टा लटका हुआ है, तो बात समझ में आई? तो कोई फंक्शन का अगर मेरे को डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, उस दिए गए डिफरेंशिएशन से मुझे उस फंक्शन का ओरिजिनल रूप उल्टा करना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? समाकलन करना पड़ेगा। आंख मूंद समाकलन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि समाकलन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो लॉजिक समझ में आए तुमको? यस सर। तो बताओ यहाँ पर जो ये फंक्शन दिया हुआ है डायरेक्ट, यहाँ जो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो क्या करूँगा मैं इसको डायरेक्ट, मैं इसको क्या करता हूँ डिफरेंशिएट करता हूँ, आंसर नहीं आएगी? यस सर आएगी। तो खत्म कर सब कहानी। इतना रामायण तुमको मैंने इसलिए सुनाया था, ठीक है ना? मैं तुम्हारे लिए साफ कर लेता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो बात समझ आ गया कि मुझे ये क्या दिया गया है? डिफरेंशिएशन दिया है, और डिफरेंशिएशन से फंक्शन प्राप्त करने के लिए यानी कि उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समाकलन। क्यों सर? फिर से बता रहा हूं क्यों सर? क्योंकि समाकलन जो होते हैं वह इनवर्स प्रोसेस होते हैं डिफरेंशिएशन का। तो उल्टा कर देंगे तो मुझे वो मिल जाएगी। तो क्या कर दे इसको? इंटीग्रेशन। तो 4x³ माइनस का 3/x⁴ dx, ठीक है ना? इसका क्या करना पड़ेगा हमें? डायरेक्ट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर कोई फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें दिया गया है, तो उस दिए गए फंक्शन से दोबारा चाहते हो तुम्हें फंक्शन वो वाला मिल जाए जिसका डिफरेंशिएशन तुम्हें दिया गया है, तब तुम्हें उस दिए गए डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तब तुम्हें जाकर क्या मिलेगा? वो नया फंक्शन f(x) मिलेगा जिसका कि इन्होंने डिफरेंशिएशन दिया है। तो ठीक है, जिसका इन्होंने डिफरेंशिएशन दिया है उसका तुम चाहते हो उसका ओरिजिनल फंक्शन प्राप्त कर लें, यानी उल्टा मिल जाए। तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस दिए गए फंक्शन का मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब तुम्हें समझ में आ गई है। आई होप मैं ये मान के चलता हूँ तुम्हारे भेजा में घुस गया है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे f(x) चाहिए। क्या चाहिए? f(x). मेरा f(x) वापस चाहिए, वापस ये f(x). मैं किसे मांग रहा हूँ? मैं इंटीग्रेशन को बोल रहा हूँ भाई तुम मेरे फंक्शन को क्या कर दिए हो? डिफरेंशिएट कर दिए हो। चल अपना डिफरेंशिएशन उल्टा कर, मेरे को मेरा फंक्शन वापस चाहिए, मेरा फंक्शन वापस दो, ठीक है ना? तो वापस कौन दिलाएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आएगा, हीरो बोलेगा चल ये फंक्शन टेंशन नहीं लेते, तेरा फंक्शन को मैं तुमको वापस ला देता हूँ, ठीक है ना? चलो मांगते हैं इसे। तो क्या करोगे? फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों के नियम लगाओगे, इनको अलग अलग करोगे। तो 4x³ ये dx माइनस का इंटीग्रेशन ये 3/x⁴ कितना 4 dx हो गया। एक बात तुम जानते हो अच्छी तरह से, क्या सर? कभी भी कांस्टेंट का मेरे भाई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ये 4 को मैं बाहर निकाल लूंगा, अंदर क्या बचेगा? x³ dx। यहाँ भी सेम कहानी वही, 3 को मैं बाहर निकाल लूंगा, अंदर क्या बचेगा? नहीं कुछ तो 1/4 dx। यहाँ कर ले अब, तो 4 के 4 रहेगा ही रहेगा, ये सब तो तुम्हें आती है। अब क्या होगा? पावर 1 बढ़ती है ना, तो x⁴ है तो कितना हो जाएगा? x⁴ हो जाएगा, उसी डिवाइड मार दोगे। यस, यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा? माइनस 3 का 3 होगा ही, और यहाँ पर तुम पता है तुम्हें इसका तुम इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे, इसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर भेजना पड़ेगा। तो x⁴ कितना होगा? माइनस का 4 ये रहा dx, ठीक है? यहाँ से तुम्हारा ये 4 खत्म, क्या आएगा? x⁴ माइनस यहाँ ढंग से कर दे 3 का 3, क्या जानते हो? पावर 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ पावर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो x⁻⁴ है, यहाँ 1 जोड़ेंगे, उसी से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड ही मारेंगे। तो डिवाइड कितना हो जाएगा मेरे भाई? -3 हो जाएगा ना, प्लस का c हो गया। अब आगे कर दो इसको, x⁴ ये माइनस प्लस 3 से 3 खत्म, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ x⁴ क्या बचेगा? माइनस का 3 प्लस का c हो गया। यहाँ से तुम एक बात और जानते हो, क्या सर? x⁴ है और यहाँ पावर का माइनस में, उसे कहाँ भेज दे? नीचे। तो 1/x³ प्लस का c, ये रहा तुम्हारा ओरिजिनल क्या? f(x). ये रहा तुम्हारा क्या? ओरिजिनल f(x), जिसको कि डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला इन्होंने लाया है, ठीक है ना? और यही चाहिए था, ये मिल गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि f(2) यानी कि जो फंक्शन आप डिफरेंशिएट करने के बाद आपका जो फंक्शन आया है, उस फंक्शन में f(2) यानी कि x जगह पर 2 पुट कीजिए और उसको बराबर कीजिए 0 के, उससे फिर जो नया फंक्शन आता है उसका मेरे को मान बताइए। डायरेक्ट इनका मान नहीं पूछ रहा है इन्होंने। आई बात समझ में? ये सब चलो करते हैं, उसका निकालते हैं मान। तो यहाँ तुमको क्या दिया गया है? फंक्शन तुम्हारे पास क्या आया है? f(x),
बराबर क्या है देख लो, एक्स पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस का c। ठीक है ना, यहाँ क्या पुट करना है, f(2) पुट करना है, तो कर दे पुट। तो 2 के स्क्वायर यानी पावर 4 1/2 का क्यू प्लस का c बराबर करना है इसको किसका, 0 का। इन्होंने खुद बोला है, उसके बाद निकालिए fx का मान। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा ये 8, ये 8 नहीं आएगा ना, ये क्या आएगा 16, ये आएगा 8 प्लस का c बराबर 0। यहाँ बराबर मत लगा क्योंकि उधर बराबर लग चुका है। ये तुम्हारा भिन्न जोड़ कर दे मेरे भाई, इसके नीचे एक क्या आएगा, ये 16 ठीक, 16 × 8, मेरे को 16 कहाँ भी नहीं आता है, कितना आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 54 के 4, या 48 के 8, 48 का 8 है ना, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 का 6, 48 का 6 नहीं 8, क्या बात चल रहा है यार, 48 के 8 बाकी 4, और ये कितना होगा तुम्हारे 4, 8 4 12, 128, 128, यहाँ आएगा तुम्हारे 128 और प्लस इस साइड करोगे क्या आएगा 1/8 प्लस का c बराबर 0। ठीक है ना, गुना भाग देखना ध्यान से, मेरा बचपन से ही पहाड़ा कमजोर है। आगे 129/8, ये c भेज दो साइड में, तो -c, यहाँ से तुम्हारा c का मान क्या आ जाएगा फाइनली -129/8 आ गया। अब इस c का मान क्या कर दे, इस फंक्शन में पुट कर दे, इस फंक्शन में पुट कर दे, फिर देखो कितना मान आता है तुम्हारा। तो यहाँ से तुम्हारा पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, fx तुमको दिया गया है x पावर 4 बटे 1/x³ प्लस का c, यहाँ से x पावर 4 प्लस 1/x³ और c का मान कितना पुट करना है, जो निकला है कितना -1/129/8, ये तुम्हारा क्या रहा आंसर। ठीक है ना, x पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस -129/8, देख लो तुम्हारा कौन सा आंसर है। ये तो प्लस में प्लस होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, x पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/28, ये रहा तुम्हारा आंसर। और डी भी ऐसा है कुछ है क्या, x³ प्लस ये भी डी तुम्हारा सेम ही, दोनों सेम है। नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ तुम्हारा x पावर कितना है 4 है, 3 है, और यहाँ कितना है 4 है। ठीक है ना, ढंग से थोड़ा सा गलती तुम्हारा हो जाएगा। ओके, आई होप मेरे भाई तुमको ये समझ में आ गया होगा। तुम्हारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। ठीक है, मैं इसको तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूँ। देख यहाँ पर मैंने इसका इंटीग्रेशन ही करना क्यों शुरू किया, क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, नहीं फंक्शन नहीं दिया हुआ है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। क्या बोला, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, और उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मुझे क्या चाहिए, मुझे fx चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन चाहिए। और तुम जानते हो अगर कोई फंक्शन का तुमको क्या दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, और उसको फिर से उल्टा चाहिए, रिवर्स चाहिए, उल्टा तुमको ओरिजिनल फंक्शन चाहिए उस दिए गए डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन का, तो तुम्हें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। क्योंकि इंटीग्रेशन का परिभाषा क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसलिए मैंने क्या किया, उस दिए गए डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन का मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। और तुम्हें इंटीग्रेशन अच्छी तरह से करने आती है, मैंने कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन मेरे को इतना में आंसर नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन आपका आया है इसमें f(2) पुट कीजिए और उसको 0 के बराबर कीजिए। मैंने यहाँ किया बराबर 0, तो यहाँ c का मान निकला है ये वाला। अब उस c का मान यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इस फंक्शन में पुट कर दिया यहाँ पर, बस ये रहा। और इन्हें यही आंसर पसंद था, मैंने बोल दिया लीजिए भाई आपका ये आंसर। ठीक है ना, आई होप मेरे भाई तुम्हें यह क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है क्या आ रही होगी, अब नहीं आ रही होगी। मैंने तुम्हारा बहुत सारा टाइम लेकर, बहुत सारा एग्जाम्पल भी देकर तुम्हें समझाने का प्रयास किया। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। यस सर, आ गई ना, ओके। चलो आ गया है तो अपना शकल ऐसा मत बनाओ, ठीक है ना। आओ तुम्हें क्या करना है, पूरा डांस करना है। लेकिन तुम्हें जानकर एक बात से क्या बहुत ही हैरानी होगी, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का यह तो सिर्फ ट्रेलर था। तुम्हारा 7.1 यह इंटीग्रेशन का सिर्फ ट्रेलर था। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे सर में, सर क्या 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 बोल रहे हैं सर। हाँ भाई, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो पिक्चर अभी बाकी है अभी मेरे दोस्त, ठीक है ना। पिक्चर अभी
बाकी है, अभी तुम्हें बहुत सारा चीज़ तुम्हें पढ़ना है, ठीक है ना। तुम्हें अगर हिल गया होगा तुम्हारा माइंड, सर ये आप क्या बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहा हूँ, पिक्चर भी बाकी है तुम्हारा। अभी सबसे आने वाला टॉपिक अभी इसका आगे आएगा, क्या अनाउंसर मैं कर रहा हूँ उसके लिए, या तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा हूँ उसके लिए, क्या मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियाँ। ये ओरिजिनल इंटीग्रेशन तो यहाँ शुरू होता है, समाकलन की विधियाँ। तो 7.2 से अब तुम्हारा क्या होगा, मेन इंटीग्रेशन शुरू होगा, समाकलन की विधियाँ, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए वार्निंग है, इसको वार्निंग समझ ले, जो मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ तुम्हें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तुम्हें दिक्कतें आएगी। तो जो मैंने बातें बोला इतना इतना उन सभी को पालन कर लेना, अच्छे से कर लेना। अगर तुम्हें 7.1 हार्ड लगी, इससे 75 गुना, लाखों लाख गुना तुम्हें इंटीग्रेशन अब आगे हार्ड लगने वाली है, अगर तुम्हें 7.1 हार्ड लगती है तो, ठीक है ना। मेथड ऑफ तुम्हारा ये इंटीग्रेशन बहुत खतरनाक है। तो सभी बातों को फॉलो कर लेना, सभी सूत्र याद कर लेना, क्लास 10th और 11th के त्रिकोणमिति से दोस्ती कर लेना, ओके। और 7.1 को अच्छी तरह से पढ़ लेना। सब करने के बाद आना कहाँ पर, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तब मैं तुमसे मिलूंगा कहाँ पर, तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे हम लोग। लेकिन याद रहे सीधे मत आ जाना मुंह उठाकर, नहीं तो वहां पर एक ही आवाज आएगी, ये लगा छक्का, चट चट लगेगा सर के ऊपर, या मूड खराब होगा, सवाल ही नहीं बना पाओगे। तो इन सभी को पालन कर लेना मेरे भाई, तभी आना, ओके। मैं तुमसे कहाँ पर मिलूंगा अब, तुम्हारे नए टॉपिक, नया एक्सरसाइज 7.2 में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियाँ। तब तक के लिए जितना मैंने बातें बोला उसे जाकर कर ले। हम लोग मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।